Hello student, welcome to एनजी एकेडमी, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस टेंस रूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव का रूल और उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना सीखेंगे, पैसिव से एक्टिव वॉइस बदलना सीखेंगे। तो आओ वीडियो में अंत तक बने रहे और देखें। तो सबसे पहले हम लोग एक नेगेटिव का सीखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का क्या होता है, आओ देखते हैं। तो नेगेटिव का रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा। बहुत एकदम आसान तरीका है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक नेगेटिव रूल होता है वही एक्टिव का भी होता है। तो एक्टिव का रूल क्या होता है देख लेते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लो फटाफट और लिखना चालू कर दो। तो एक्टिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाना है, हैड बैठाना है, नॉट लिखना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। बस एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब अगर इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, बहुत एकदम इजी तरीका है। क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैड ही लिखना है, हैड नॉट लिखना है। बस एक नया वर्ड यहां पर जुटेगा, क्या जुटेगा, बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही बेसिक फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हैड लिखना है, नॉट लिखना है, बीन एक नया वर्ड याद रखो बीन लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिख देना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी यही होगा, फिर बाय लिखना है और फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के जगह में लिख देना है। ये बेसिक फॉर्मूला। तो इसको फटाफट आप लोग कॉपी में उतार लो। अब हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट कॉपी में उतारो। चलो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, राम हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। ये एक एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और किस एक्टिव वॉइस में दिया है, नेगेटिव में दिया हुआ है। और कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे देखते हैं, एकदम आसान तरीके से। क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप सब्जेक्ट को पहचानना है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट हुआ, यही ना। उसके बाद वर्ब क्या हुआ, मेन वर्ब में ये, जो अभी किस में है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ये क्या हुआ, द वर्क, ऑब्जेक्ट हुआ। पहले स्टेप समझ लिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करना, कमेंट करोगे एकदम 100% आपको क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। कहीं भी प्रॉब्लम होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पहचान लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लिए, ऑब्जेक्ट पहचान लिए। अब स्टेप 2, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, आगे लेके जाना है। तो द वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके लिखेंगे। तो द वर्क हो गया। उसके बाद हैड नॉट लिख देना है। इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं कि हैड ही लगाना है, क्या लगाना है, हैड नॉट ही लगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास। दो ऑप्शन नहीं है कि हैज हैव में जैसे ऑप्शन रहता है, हैज लगाए भाई, हैव लगाए, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, हैड ही लिखना है। यही आसान है कि नहीं। द वर्क हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिनिश्ड। अब उसके बाद बाय है, यहां पर क्या कर दिए, बाय लिख दिए। अब जो राम है, राम जब पीछे जाएगा तो राम ही रहेगा, श्याम ने बन जाएगा। बस एग्जाम्पल में क्लियर हुआ ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना। उसके बाद क्या किए, सब्जेक्ट पहचाने, वर्ब को पहचाने, ऑब्जेक्ट पहचाने। अब स्टेप 2 में क्या किए, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाए, द वर्क। उसके बाद फिर क्या किए, हैड लिखे, नॉट लिखे, बीन लिखे कॉमन। उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता वो भी लिख दिए। फिर क्या किए, बाय को लिखे और जो ये सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिए, पीछे लिखे आगे। बस क्लियर। तो इसको फटाफट कॉपी में आप लोग उतारो। एक और एग्जाम्पल देके समझ जाते हैं तो आपका डाउट एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। उतार लिया ना, हम मिटा दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना।
एग्जाम्पल 2, दे हैड नॉट सोल्ड द हाउस। इसको बना के देखते हैं। तो आप लोग बताओ खुद से, पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये है सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? ये सामने वाला दे। घर बेचने का काम कौन किया है? दे। तो ये हो गया एस सब्जेक्ट। जब तुम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना जब सीख जाओगे पूरी तरीके से, तो इसे लिखने का दरकार नहीं, ये हम समझाने के लिख रहे हैं, तुम अपने उसमें स्मार्ट बन जाओगे। बस क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है और हमारे साथ सीखते रहना है कि नहीं? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद स्टेप 1 हम लोग समझ गए। स्टेप 2 क्या है? जो ऑब्जेक्ट है इसको भाई कहाँ करना है? सामने सब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो द हाउस को लिखेंगे, द हाउस लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है? हैड नॉट बीन लिख देना है भाई, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, एकदम इजी। द हाउस हैड नॉट बीन हो गया। अब उसके बाद सोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिख दिए, फिर बाय, बाय लगा दिए। अब ये जगह देखो तुम लोग फंस जाओगे, अगर याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे ना। जो दे है इसको अगर पीछे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पर राम था तो हम पीछे लेके गए तो राम ही रहा, लेकिन जब दे ठो पीछे जाएगा तब दे नहीं होगा। क्या होगा? बोलो नहीं मालूम, देख लो। दे का जब भी पीछे जाएगा तो क्या होगा? डैम। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत चीज का बहुत जरूरी चीज है। कितना जन इसी में गलती करता है, ये गलती आपसे ना हो क्योंकि आप हमारे पास पढ़ रहे हैं कि नहीं। यू का क्या होगा? यू। सी का हर, ही का हिज। इसको सिर्फ देखते मत रहो भाई, कॉपी में उतार के याद भी कर लेना है कि नहीं। अब उसके बाद इट का इट, और क्या हो गया? और किसका बदलेंगे? आई भी सब्जेक्ट है तो उसको क्या बदलेंगे? मी में। और आई हो गया, ही सी ईट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, वी का क्या होगा? आस होगा। इसको बेसिक याद रखना। अब एक और चीज भी याद है, अगर कोई नेमिंग वर्ड है राम रहेगा तो राम ही होगा, उसका भाई श्याम को मत लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद तो आप बताओ, दे जब पीछे जाएगा तो क्या होगा? देखो ऊपर देखो, देम। बस अगर याद नहीं रहता तो हम लोग दे ही ना लिख देते, गलत हो जाता, सारा मेहनत व्यर्थ चल जाता है ना। तो हो गया देम, फुल स्टॉप, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब अगर एक्टिव से पैसिव हम करना सीख गए, अगर पैसिव से एक्टिव दिया रहे तो अगर ये दिया रहे, अब बोलो भाई इसको बना देखा, तब कैसे करोगे? जिस जैसे आए बस उसका ऑपोजिट कर दोगे। जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाओगे, बीन जो लगा रहे थे उसको हटा दोगे, ठीक है। तब एक एग्जांपल देके दिखा देते हैं कि डाउट नहीं रहे। तो इसको फटाफट उतारो कॉपी में, तब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल 3 रहेगा, पैसिव वॉइस में दिया रहे, इधर आंसर दिया रहे या क्वेश्चन दिया रहे, पैसिव में दिया रहे, आपको एक्टिव में बदलना पड़े तो कैसे करेंगे? तो एग्जांपल 3 देख लेते हैं। इस बार परीक्षा में आपका नंबर कम नहीं आएगा क्योंकि आप वॉइस में पूरी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। आप सीखेंगे और हम सिखाएंगे, बस मन लगा के सीखे और जरूर परीक्षा में नंबर 100 में 100 लाए। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है देखे, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। द टाइगर हैड नॉट बीन killed by him, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं भाई, एकदम आसान। पहले हम लोग समझेंगे क्या पैसिव है तो देख लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे बाय दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और सबसे जरूरी चीज बीन दिया हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि ये पैसिव वॉइस में है। और कौन सा टेंस के पैसिव वॉइस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में है। तो आप देखते हैं
तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जिस स्टेप हम लोग एक्टिव से पैसिव में करते थे वही स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पैसिव से एक्टिव बदलने में करेंगे। तो एकदम देखो, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल ही गया मेरे को। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखते हैं। तो हिम है, हिम जब ऑब्जेक्ट है, ये जब सब्जेक्ट बनेगा, जब सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे होगा, हिम देखिए भाई, हिम कहाँ, हिम कहाँ, हिम कहाँ। देखो ये भगवान गलती कर दे, थोड़ा सा तो तुम लोग कॉपी में सही कर लो, हीज नहीं होगा, हिम होगा। हाँ, याद रखना भाई, गलती हो ही जाता है। अब हिम तो जब आगे जाएगा तो बदलेगा ही में, ही, हिम जब सब्जेक्ट की जगह में बैठेगा ही होगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। हम लोग एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, एक गलती हो गया, सॉरी पैसिव से हम लोग एक्टिव करते, बीन नहीं बैठे, बीन हट जाएगा। ही हैड नॉट किल्ड द टाइगर। क्लियर। क्या किए, जब भी पैसिव रहेगा उसको एक्टिव करना बहुत आसान है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, हैड लिखे, फिर नॉट लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए, दब और फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिए। एग्जाम्पल 3 कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, पूरी तरीके से डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देख लेते हैं, इसको उतार लेते कॉपी में। एग्जाम्पल 4, the song had not sung, been से ना, he had not been sung by निकिता। इसको करके देखते हैं, पैसिव में दिया हुआ, एक्टिव में करेंगे तो कैसे करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, पहला सब्जेक्ट पहचाना, तो यहाँ पर द सॉन्ग क्या है, सब्जेक्ट है, होगी। उसके बाद संग क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में, मालूम रहना चाहिए कि जो सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सैंग क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और संग क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो द सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय निकिता, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हम लोग पहचान लिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना। तो निकिता को आगे लेकर आएंगे, निकिता हो गया, निकिता। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हैड नॉट से बीन को हटा देना है, क्योंकि हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, पैसिव नहीं कर रहे। पैसिव करते तो बीन ला देते, एक्टिव करते तो बीन क्या करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। क्लियर। अब उसके बाद निकिता हैड नॉट संग, जानते हो पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज करने एक वही फायदा होता है भाई, सिर्फ बीन का खेला है, बीन हटाओ बिन लगाओ, बिन हटाओ लगाओ, ये सब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है। हैड का हैड भी लगा, सब में हैड ही लगाना, कोई सोचना है, एकदम इजी है। द निकिता हैड नॉट संग द सॉन्ग, फुल स्टॉप करो। तो इसको फटाफट एग्जांपल में उतार लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो इसको अच्छी तरह उतार लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर दो सब्जेक्ट दिया रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट दिया रहा है, तब कैसे बनाओगे। अगर दो ऑब्जेक्ट दिया रहे हैं तो कैसे बनाओगे, इसको भी देख लेते हैं, है कि नहीं। दो ऑब्जेक्ट वाला भी एक बना के देख लेते हैं। ठीक, कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आधा अधूरा बताए, पूरी तरीके से आप देखो, 100% आपको समझ में आएगा। मुझे मेरी आशा है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगर डबल ऑब्जेक्ट रहा, जैसे
grandmother had not told me a story। तो कैसे करेंगे? ग्रैंडमदर हैड नॉट टेल मी अ स्टोरी। इसमें देखो पहला स्टेप क्या करना हम लोग पकड़ने के लिए, पहले हमको सब्जेक्ट पहचाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? फटाफट बताओ कौन है, कमेंट बताओ। ग्रैंडमदर, ठीक है। ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, मेन वर्ब है। अब यहाँ पर देखो मी भी है, ए भी है, ए स्टोरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है, O1 O2। अब यहाँ पर मन में प्रश्न आता है, भाई अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्या सामने ले जाए, क्या दोनों ऑब्जेक्ट को मी और स्टोरी हैड नॉट इस तरह से बनाए, दोनों को सब ऑब्जेक्ट लेके जाए, बनेगा क्या? कंफ्यूजन। क्या कैसे बना इसको? इसका बनाने का आसान तरीका क्या है? जब भी आप क्या करोगे, आसान बेसिक तरीका क्या, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ले जाके नहीं बना सकते हो, ये याद रखना। दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ले जाके नहीं बना सकते हो। कारण क्या है? दोनों को ले जाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? अब दूसरा, एक दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? चुनना है। तो किसके चुनते हैं? मी को। तो हम मी को चुनते हैं तो क्या होगा? मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में बदलेगा? आई में। तो आई लिखते हैं, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन टोल्ड अ स्टोरी। ये ऑब्जेक्ट टू को लिख देना है, फिर बाय लिखना है, फिर ग्रैंडमदर। बस। अब अगर आप बोलो इससे तो बना के दिखा दिए, अब इससे बना के दिखाओ भाई, तो कैसे होगा? ये भी देख लो, आपका मन में एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। तो और स्टोरी जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? इससे बना के दिखा, और में स्टोरी had not been told me by grandmother। जी तो छोटा आदमी लिखो सेंटेंस के बीच में, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? अगर जब भी दो गो ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनाना है? क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेगेटिव, तो पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव में, उसको कैसे करेंगे इसका भी देख लेते हैं। तो कॉपी में फटाफट उतारो, मैं मिटा रहा हूं। इंटरोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे यस नो टाइप का। WH क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ेंगे। यस नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं? किसको मालूम है? यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब हम लोग क्या होता है, हाँ या ना आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का एक और खासियत है कि उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है। जो सेंटेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है। तो इस टाइप का हम लोग पहला WH का, इसके एक्टिव का रूल क्या होगा और पैसिव का क्या रूल होता है हम लोग अभी फटाफट देख लेंगे। तो क्या होगा? एक्टिव रूल बहुत आसान है, हैड आगे हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद इसका क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बीन लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल इसको कॉपी में फटाफट आप नोट डाउन करो।
तब आपको क्या होगा, कॉपी में लिखते रहोगे, आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जो बोल रहा हूँ प्लीज करो, समझ में आएगा, सीख जाओगे तो इतना अच्छा खुशी लगेगा ना। चलो वॉइस सीखे, आप दिक्कत नहीं होगा परीक्षा में, किसी का देखना नहीं होगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हमको आता है हम बना लेंगे, है कि नहीं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हो गया इतना क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 1, जैसे दिए हैड सीता कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क देगा भाई, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। हैड सीता कुक्ड फूड, तो इसको ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखो ध्यान से, बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट कौन है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे कि सीता कर रही है, सीता कर रही है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब उसके बाद इतना दूर से हम लोग समझ गए, जैसे हम लोग नेगेटिव में करते तो उसी तरह जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं आओ देखते हैं। तो क्या करना है, जो फूड है इसको आगे लेके जाना है, तो फूड के हैड तो पहले लिख देना है भाई, उसके बाद फूड लिखना है, हैड फूड, फिर उसके बाद क्या करना है बीन बैठाना है, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है कुक्ड। लाइन बाय आप भी लिखो, आपको भी समझ में आएगा। हैड फूड बीन कुक्ड बाय लिख के अब क्या होगा सीता। अब यहां सोचना फुल स्टॉप दोगे क्या दोगे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही दोगे, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा, ये गलती नहीं करना कि हम बना दिए और क्वेश्चन मार्क देना भूल गए, आप परीक्षा में देखे भाई नंबर ही नहीं आया, क्या गलती कर दिए, पूरा प्रोसेस बनाए, अब हम तो सिखाए भाई पूरा प्रोसेस बताए और एक क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, आपका नंबर काट लेगा। इसलिए क्या करो क्वेश्चन मार्क देना, जो क्वेश्चन मार्क दिया है क्वेश्चन मार्क दो, फुल स्टॉप दिया तो फुल स्टॉप दोगे। आप सिर्फ सेंटेंस का वॉइस चेंज कर रहे हो, ना कि उस सेंटेंस का सेंस पूरा चेंज कर रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो, बस परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है, याद रखोगे। तो एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कैसे करेंगे आओ देखते, एक एग्जाम्पल तो लेने दो भाई तब ना देखेंगे, ठीक है। जैसे इसको उतार लो, इसको ऊपर नीचे बनाएंगे नहीं, इसको उतार लिया ना, मिटा दे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, तब क्या होगा डाउट का एकदम क्लियर होगा। एग्जांपल 2, हैड दे कट द ट्री, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं, यहाँ कह देना होगा क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे कट द ट्री, इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे, तो ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इतना पहचान लिए। मेन वर्ब में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में कट, कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट 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 एक ही होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हैड को पहले लिखना है, कॉपी पेस्ट एकदम हैड लिख दिए। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा सब्जेक्ट बनाना, तो द ट्री है इसको करके लिया है, तो द ट्री, हैड द ट्री। और उसके बाद क्या होगा, क्या लिखना है बीन लिखना है, बीन, हैड द ट्री बीन कट, फिर बाय लिखना है। आई जो दे है, दे जब सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो अब हम लोग सीख गए दे जब सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या बनेगा
देखो ऊपर में, देखो ऊपर में, दे का क्या होगा, दैम होगा, कट बाय दैम, क्वेश्चन मार्क। हम ये गलती नहीं किए, तुम लोग भी गलती मत करना, क्वेश्चन मार्क मत देना, देना ठीक है, फुल स्टॉप दे भूल मत जाना, क्वेश्चन मार्क देना इज मस्ट नेसेसरी, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। हैड द ट्री बीन कट बाय देम, ओ कंप्लीट। तो एक और एग्जांपल 3 लेके देख लेते हैं, तो आपको क्या होगा, पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको फटाफट कॉपी में उतारो। ओहो, लाल लग रहा है। हैड यू, पैसिव देख लेते एक, हैड यू नहीं, एक्टिव देखते हैं उसके बाद पैसिव देखेंगे भाई। हैड यू किल्ड द टाइगर, इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में रहा किल्ड, अगर क्या तुमने टाइगर, अब उसके बाद देखो क्या होगा, हैड यू किल द टाइगर, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हैड, हैड सब्जेक्ट है नहीं, यू सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इसके बाद मेन वर्ब मतलब वर्ब का, उसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैड को कैसे करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, हैड लिख दिए, आप भी लिख दो फटाफट कॉपी में, हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो द टाइगर को क्या कर दिए, लेकर आगे द टाइगर, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है किल्ड, फिर बाय, बाय लिखे, उसको क्या करना पड़ेगा, यूठो जो है ये अब सब्जेक्ट के घर में, अभी देखो भाई सब्जेक्ट के घर में, ये जब ऑब्जेक्ट के घर में जाएगा क्या होगा, बोर्ड के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर भी देखो, देखो कहाँ गए, यू, यू लिखे, हाँ यू, यू रहता है, ये नहीं बदलता भाई, यू। क्वेश्चन मार्क देंगे, हाँ देंगे, हम लोग आंसर थोड़ी दिए, हमें सिर्फ वॉइस चेंज किए, तो क्लियर हुआ। सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिए, ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, बीन लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लगा के बना दिए। अब इसको फटाफट कॉपी में उतारो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाले हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर इसका नहीं बताएंगे तो बोलेंगे नेगेटिव का बता दिए, अगर नेगेटिव का नहीं बताए, तो भाई दोनों सीख लो, अगर इसका भी रहे तो क्या होगा। तो देखते हैं, हैड, हैड द फूड बीन had the food been cooked by mother, ठीक है। इसको करते हैं, कैसे करेंगे, देखो भाई ये पैसिव में है, कैसे पता चला पैसिव में है, क्योंकि यहाँ पे देखो बीन लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक्टिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पर मेन पहचानने तरीके क्या है, बीन है, बाय है, ठीक है। अब इसको करते, तो पहला स्टेप क्या होगा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, वर्ब को पहचानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आप तुरंत बोल सकते हो क्या होगा, हेड के बाद ना ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये मेन वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, मालूम है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग हैड को सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद मदर लिखेंगे, हैड मदर, हैड मदर, उसके बाद
फिर बीन को हटा देंगे, सिर्फ लिखे वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड। आज जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दिए। सेम ही प्रोसेस, बस जैसे एक्टिव से पैसिव की, पैसिव से एक्टिव करना भी सेम है, बस जो जो एक्टिव से पैसिव करने समय लगा रहे थे वही चीज क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा, वो चीज हटा देना पड़ेगा। द हैड मदर कुक्ड द फूड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अगर इसका दो ऑब्जेक्ट रहे, दो ऑब्जेक्ट वाला भी बता देते हैं, क्वेश्चन में अगर दो ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे बनाओगे, कोई डाउट रहेगा नहीं। तो इसको फटाफट आप लोग क्या करो, लिखो, तब तक हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं क्या ना, दो ऑब्जेक्ट वाला। तो दो ऑब्जेक्ट वाला क्या है, जैसे वो ग्रैंड मदर वाला ही लेते हैं, हैड ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हैड, हैड क्यों लिख रहे भाई, टोल्ड ना, हैड ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस जो है ये कितना नंबर एग्जांपल, एग्जांपल 4 जो भी है, हैड ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पहचाने, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, कहानी सुनाने का काम कौन कर रही है, ग्रैंड मदर। उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई ये ऑब्जेक्ट तो पूरा ही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, दो ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे पिछले बार नेगेटिव में सिखाया उसी तरीके से बनाना है। किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देना पड़ेगा, दोनों को साथ में नहीं ले जाना, ठीक है। किसी एक को क्या करना पड़ेगा, आगे ले जाओगे, किसी एक को नहीं ले जाओगे। तो आगे देखते हैं तो क्या होगा, हैड पहले कॉपी पेस्ट लिख दिया, उसके बाद किसको लेके जाए, आप ही बोलो, मी को लेके जाए कि स्टोरी को लेके जाए, भाई हम पहले लेके मी को लेके जाते हैं, फिर स्टोरी वाला भी दिखा देंगे। हैड, अब जब मी आगे जाएगा तो क्या मी होगा, नहीं, मी जब आगे जाएगा तो क्या होगा, आई होगा। हैड आई, हैड आई, उसका क्या होगा, टोल्ड, हैड आई टोल्ड, ओहो सही है ना, हैड आई टोल्ड नहीं, हैड आई टोल्ड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, हैड आई बीन टोल्ड, स्टोरी को लिख दोगे पहले, ऑब्जेक्ट 2 को लिख दोगे, फिर लिखोगे बाय ग्रैंड मदर। क्वेश्चन मार्क दे दोगे, क्वेश्चन मार्क में फिर बदल मत करना भाई, तुम सोचो क्वेश्चन मार्क जगह फुल स्टॉप दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, हैड आई बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय ग्रैंड मदर। क्लियर। अब उसके बाद एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल का दूसरा वाला, ए स्टोरी वाला, कोई बोल रहा ए स्टोरी वाला लेके बनाइए ना, तो ए स्टोरी वाला देख लेते हैं। स्टोरी वाला क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए स्टोरी को क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाते हैं, पहले हैड को कॉपी पेस्ट कर दो, हैड स्टोरी लिख दिए, हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड मी लिख दिए, ऑब्जेक्ट 1 को लिख दिए, बाय ग्रैंड मदर। देखो फुल स्टॉप दे देते ना, गलत कुछ। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 2 में कि कैसे करना है, ठीक है। क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को लिए बैठा दिए, बीन लगाए, टोल लिखे, फिर बाय लिखे, ऑब्जेक्ट 2 को लिख दिए, फिर बाय लिखे, ग्रैंड मदर लिख दिए। तो आप पूरी तरीके से समझ में आ गया। अगर आप समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसका कमेंट क्या करना, आप करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्वेश्चन
लिखो, हैड दे किल्ड, had they killed the mouse। इसका जवाब क्या करना, आप लोग कमेंट करना। तो अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, कि इस दूसरे टेंस में मिलते हैं। बाय।